सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश तारो बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा में 4 नए सदस्य मनोनीत हुए हैं, वो कौन कौन से हुए उसके बारे में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। ये वाला ट्रिक तो सबको पता होगा, सरला सरला। ठीक है, स से संसद, आर से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये है संसद जो है वो 79 अनुच्छेद में है, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 80 के बारे में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम जो है वो 250 सदस्यों की टोटल जो सीट होता है वो कितना होता है, तो 250 सीट का ये राज्यसभा में जो कुल पद होता है, कुल सीट होता है वो कितना होता है, 250। ठीक है, जिसमें से 238 होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 12 होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको चुनते हैं। 238 होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। ठीक है, 233 जो है वो निर्वाचित है और 12 जो है वो मनोनीत है। ठीक है, 233 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया हुआ है। जो नामित सदस्य होता है, जो 12 जो नामित सदस्य होते हैं वो किस किस क्षेत्र से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान या फिर विशेष योगदान देते हैं उनको, उनके द्वारा मतलब उन लोगों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। ठीक है, किसके क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और जो पहले राज्यसभा का जो सभापति थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, सब पहले राज्यसभा के पहले सभापति। ठीक है, पदेन अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। आगे है कि जो 2025 में जो 4 को नॉमिनेट किया गया है वो कौन कौन से है, उज्जवल निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन। ठीक है, ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा भूमिका प्रदर्शन किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा भूमिका निभाएं, इसीलिए इन चारों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया हुआ। देखते हैं इनके बारे में। जो उज्जवल देवराव जो निकम है, उज्जवल निकम जो है वो कौन है, तो उनका जन्म जो है वो 1953 में हुआ है। वो एक भारतीय विशेष सरकारी वकील है। ठीक है, वो क्या है, एक वकील है, पेशे से एक वकील है, जिन्होंने प्रमुख हत्या और आतंकवाद के मामलों पर काम किया। वो किस कौन सा जो होता है ना, वकील का भी एक क्राइटेरिया होता है कि कोई क्रिमिनल का वकील होता है, कोई डिवोर्स वाला वकील होता है, जो मतलब तलाक वाला वकील होता है। तो ये किस प्रकार के थे, तो हत्या और आतंकवाद के मामलों पर इन्होंने काम किया है। 2025 में कानून के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया। अगला है सदानंद मास्टर। कौन है, सदानंद मास्टर। इनका जन्म जो है वो 1964 ईस्वी को हुआ है। ये भारतीय स्कूल शिक्षक से राजनेता बने हैं, जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी केरल इकाई के क्या थे, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, सदानंद मास्टर ने कुथुपरंबला, क्या है, कुथुपरंबा विधानसभा क्षेत्र से 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में असफल प्रदर्शन किया है। क्या किया, असफल प्रदर्शन। किसके चुनाव में, तो विधानसभा के 2014 और 2021 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें असफल प्रदर्शन, मतलब ये जीत नहीं पाए। ठीक है, लेकिन ये पेशे से क्या थे, एक स्कूल शिक्षक थे और वहां से फिर एक राजनेता बने, जिन्होंने यहाँ पे चुनाव भी लड़े लेकिन इनको विशेष मतलब हासिल नहीं पाया, उनका पद नहीं हो पाया। हर्षवर्धन श्रृंगला, इनका जन्म जो है, ठीक है, वो 1 मई 1962 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है हर्षवर्धन श्रृंगला का जन्म, 1 मई 1962 ईस्वी को। भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेस्ट
फॉरेन सर्विस के सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक है। ये कौन है? आईएफएस के ये एक रिटायर्ड ऑफिसर है, ठीक है, जिन्होंने 2023 में भारत के G20 की अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य किया है, ठीक है। ये कौन थे? आईएफएस अधिकारी। अब है मीनाक्षी जैन। ये कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संस्थापक पत्रकार गिरिलाल जैन की पुत्री है। कौन है? पूर्व संपादक और पत्रकार गिरिलाल जैन की पुत्री है, जो किस चीज के मैगजीन राइटर थे? टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के लेखक थे, ठीक है, पत्रकार थे। उन्होंने, ये जो है मीनाक्षी जैन, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान सोशल साइंस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और सामाजिक अधिकार पर जाति एवं राजनीति के बीच संबंधों पर शोध प्रबंध किया था। और इनको जो है ना 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति पर और जितने भी मतलब शोध प्रबंध करके इन्होंने 1991 ईस्वी में क्या किया था? बहुत सारी किताबों का इन्होंने रचना किया है, ठीक है, जिसके कारण पद्मश्री से इनको 2020 में नवाजा गया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।